Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सब के बीच लेकर के आए हुए हैं पाइप एंड टंकी का वॉल्यूम 7, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे और शेयर लाइक करना ना भूलेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल कैसा रहता है। चलिए बंधु, आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। एक नल ए एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 12 घंटे में भर जाता है। टंकी की क्षमता क्या है, यानी टंकी में कितना पानी आता है। तो बंधु देखिएगा, जो प्रश्न है हम इसको कैसे लेंगे और आप इसको कैसे समझ पाएंगे, आसानी से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक नल है जो कि 30 घंटे में भरता है और दूसरा नल बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है, यानी कि एक घंटा में 40 लीटर पानी भरता है। कौन है? बी, यानी दूसरा नल बी है जो 40 लीटर पानी प्रति घंटा भरता है। आगे चल के कहता है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों का मतलब ए को भी और बी को भी, ए को भी और बी को भी एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 12 घंटे में भर जाता है। 12 घंटे में भर जाता है। टंकी की क्षमता क्या है? बंधु एक चीज हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ए अकेला टंकी को 30 घंटा में भरता है तो वही टंकी की क्षमता होगा जो अकेला 30 घंटा में भरता है, और वही टंकी की क्षमता होगा जो ए प्लस बी 12 घंटे में भरता है, क्योंकि टंकी तो एक ही है आपके पास। अगर बी भी अकेला भरेगा तो वही टंकी को भरेगा। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं ये पता कर लें कि बी से अगर भरवाएंगे उस टंकी को तो कितने घंटा लगेगा। अगर मान लीजिए जितना घंटा निकलता है, एक घंटा में अगर 40 लीटर पानी भरता है तो उसका जो घंटा है बी का वो इतना से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि ए भरे या बी भरे या ए प्लस बी भरे, टंकी एक ही है, वही क्षमता होगा। तो चलिए बंधु इसको हम बनाते हैं। तो ए 30 घंटा में भरता है, ए प्लस बी 12 घंटा में भरता है, तो इनका एलसीएम हमारे को टोटल यानी कि क्षमता बताता है, भाग बताता है टंकी का। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। 30 और 12 का एलसीएम कितना बंधु? 60। 30 दूना 60, 12 पंचे 60। इससे पता चला कि ए जो है 1 घंटा में 2 भाग भरता है और ए प्लस बी 1 घंटा में 5 भाग भरता है। तो बी बंधु 1 घंटा में कितना भाग भरता है? तो 5 में 2 गया कितना? 3 भाग पर घंटा भरता है। अगर बी को पूरा भरवाना है तो कितना घंटा लगेगा? तो बी देखिएगा 1 घंटा में 3 भाग 60 भरेगा, 60/3 तो कितना हो गया है बंधु? 20 घंटा में भी उस टंकी को भर देगा। अब कहता है टंकी की क्षमता क्या होगा। बंधु हम इसलिए बी निकाले क्योंकि बी का यहाँ 40 लीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो जाके बी निकालना पड़ा और हम बी के सहारे टंकी की क्षमता हम ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिएगा, अगर बी 20 घंटा लेता है और 1 घंटा में ये 40 लीटर भरता है तो 20 घंटा तक ही टंकी भरेगा। अगर अकेला भी भरेगा तो 20 घंटा में कितना टंकी की क्षमता होता प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए बंधु 1 घंटा में 40 लीटर, इसलिए 20 घंटा में 20 गुना कितना? 40, तो 20 चौका 80 यानी 800 लीटर क्या हो गया? टंकी की क्षमता हो गया। क्लियर बंधु? कोई दिक्कत? आपका ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है? ये पहला नंबर मिल रहा है। एक चीज हम फिर से यहाँ पे समझाना चाहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ए जो है 30 घंटा में भर रहा था, ए प्लस बी 12 घंटा में भर रहा था, तो बी का यहाँ मान निकाले तो 3 भाग पर घंटा भर रहा है। अगर टंकी बी जो है 3 भाग पर घंटा भर रहा है नल, अब समझ लीजिए 60 भाग भरना है तो 60 भरने के लिए कितना लेंगे? 20 घंटा लेंगे। आखिर ये 20 घंटा अगर टाइम लेता है टंकी भरने को और 1 घंटा में ये 40 लीटर भरता है तो 20 घंटा में कितना लीटर भरेंगे? 800 लीटर भरेंगे, और 800 लीटर जो हमारा होगा वही क्या होगा? टंकी की क्षमता होंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु?
अगर जिस भाई बंधु को यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो तत्काल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न सेम है। यदि पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु बहन को दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। एक नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी 60 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या है? तो बंधु यहाँ पे जो दिया हुआ है दूसरा नल बी है वो 60 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। अगर उनके बारे में पता कर लें कि जो है बी कितने घंटे में अकेला उस टंकी को भरेगा तो उनके लीटर से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम जस्ट पिछले सवाल में बनाए। तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं बंधु। एक नल ए है जो कि 15 घंटे में भरता है और दूसरा नल बी जो बंधु आपका है वो 60 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, किनको किनको, ए और बी को, तो टंकी 6 घंटे में भर जाता है। निश्चित है कि दोनों को एक साथ खोलेंगे तो जल्दी भर जाएगा, तो 15 से 6 घंटा जो है कम समय है। तो बंधु इन दोनों का एलसीएम बताएगा टंकी की क्षमता। तो इन दोनों का एलसीएम आप कैसे लेंगे? तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 होगा, 15 दूनी 30, 6 पंचे 30। इससे पता चला ए जो है 1 घंटा में 2 भाग भरते हैं और ए प्लस बी 1 घंटा 5 भाग भरते हैं। आखिर बी 1 घंटा में कितना भाग भरता है? तो 5 में 2 चला जाएगा, कितना बंधु? 3 भाग पर घंटा भरता है। अगर बी से भरवाएंगे टंकी तो कितने घंटे समय लेंगे? 30/3 बराबर कितने घंटे? 10 घंटे। यानी कि 10 घंटे में बी जो है उस टंकी को पूर्णतः भर देगा। आखिर टंकी की क्षमता क्या है जो ये 10 घंटे में भर देगा? तो बंधु 1 घंटा में कितना लीटर बी भरता है? 60 लीटर भरता है। अभी टोटल भरने में कितना घंटा लगाता है? 10 घंटा लगाता। तो 10 गुना 60 बराबर कितना? 600 लीटर टंकी की क्या हो जाएंगे? क्षमता हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? दूसरा पे है। क्लियर हो गया बंधु? तो देख ली कितना आसान है और कितना फास्ट आप इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा भाषा में चेंज करेंगे, सवाल में चेंज करेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए बंधु, अगला प्रश्न हल्का सा चेंज है, देखते हैं किस प्रकार है। 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 15 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप सी 50 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या है? तो बंधु जो अभी तक हम पढ़ रहे थे 2 पाइप पर पढ़ रहे थे, अब 3 पाइप पर आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसी प्रकार इसको भी बना लेंगे। देखिएगा ए जो है क्रमशः है तो पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, ये 20 घंटा में भरता है और बी जो है उसे क्या है 15 घंटे में भरता है। और एक अन्य पाइप सी भी भरता ही है, लेकिन उसका जो रेट है भरने का वो 50 लीटर पर घंटा भरता है। तो बंधु यहाँ पे अगर सी का मान निकाल लेंगे कि टंकी आखिर कितने घंटे में भरता है, तो हम उसके यानी कि लीटर पर घंटे से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे और प्रश्न में लिखा हुआ है बंधु कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाता। तीनों पाइप का मतलब ए प्लस बी प्लस सी 5 घंटा में भर जाता है। तो बंधु यहाँ पे देखेंगे इनके एलसीएम से कि टोटल टंकी की क्षमता क्या है, टोटल टंकी का भाग क्या है, इनको जानना है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा बंधु 60। तो 20 3 60, 15 चौकी 60, 12 पंचे 60। इनसे पता चला बंधु कि ए जो है 1 घंटा में 3 भाग भरता है, बी 1 घंटा में 4 भाग भरता है और ए बी सी 1 घंटा में 12 भाग भरता है। तो हमको यहाँ जानना किनके बारे में? सी के बारे में, क्योंकि सी का जो भरने का रेट है वो 50 लीटर पर घंटा है और ये सी के माध्यम से पता चल जाएंगे टंकी की क्षमता। अगर हम ये निकाल लें कि सी उस टंकी को कितने घंटे में भरता है, तो बंधु देख लीजिए यहाँ पे अगर 4 3 7 12 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे 5, यानी सी जो है 5 भाग पर घंटा भरता है। यदि टोटल 60 भाग है तो कितने घंटे में भरेंगे? 60/5 बराबर यानी कि 12 घंटे में भरेंगे। अगर बंधु टंकी सी जो है
भर देता है, यानी टंकी को जो है सी नल भर देता है 12 घंटे में, तो टंकी की क्षमता भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा में कितना लीटर भरते हैं, 50 लीटर। तो 50 गुना कितना, 12 गुना कीजिए, 12 पंचे 60, 600 लीटर, यानी उस टंकी की क्षमता कितना है बंधु, 600 लीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है, तीसरा में दिया गया है। तो कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र, ये प्रश्न भी सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 30 घंटे में भर सकता है, और एक अन्य पाइप से 60 लीटर पर घंटा भर सकता है। सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाता है, तो टंकी की क्षमता क्या है? तो बंधु ध्यान देना है, ये जो है एक नल है, वो जो है कितना 10 घंटे में भरता है, और बी जो है उसे 30 घंटा में भरता है, और एक अन्य पाइप जो सी है वो 60 लीटर पानी पर घंटे भर सकता है। कहता है सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने, यहाँ पे पाइप का जिक्र हुआ है, 3 पाइप का जिक्र हुआ है, तो तीनों एक साथ खुलेंगे, यानी ए बी और सी, जो कि तीनों एक साथ खुलेंगे तो टंकी कितने घंटे में भर जाएंगे, 5 घंटे में भर जाएंगे। यहाँ पर जो दिया गया है वो सी का दिया गया 60 लीटर पर घंटा, तो जिनका यहाँ पे दिया गया है उन्हीं का मान यहाँ से हम निकालेंगे। तो बंधु ए बी का मान इससे भी निकला हुआ है तो सी का ही निकालेंगे, तो इनका एलसीएम बताएगा टोटल टंकी का भाग यानी क्षमता। तो बंधु इनका एलसीएम जो होगा क्या होगा, 30 होगा, 10 या 30, 30 एक 31 और 6 पंचे 30। इससे पता चला बंधु कि जो 1 घंटा में 3 भाग, बी 1 घंटा में 1 भाग, और ए बी सी 1 घंटा में 6 भाग भरता है। तो सी 1 घंटा में कितना भाग भरता है, तो 3 1 4, 6 में 4 घटा देंगे कितना, 2, यानी कि 2 भाग पर घंटा कौन भरता है, सी भरता है। अगर 30 भरना हो तो कितने घंटे टाइम लेंगे ये, तो देखिए 30/2 बराबर कितना बंधु, 15 घंटा, यानी सी जो है उस टंकी को 15 घंटा में भर देता है या भर सकता है। अब यहाँ पे बात आता है क्षमता का, तो देखिएगा सी 1 घंटा में कितना लीटर भरता है बंधु, 60 लीटर, तो 15 घंटा में अगर सी भरता है तो सी जो भर देता है टंकी का पूरा भाग भरता है, तो इनके टंकी का क्षमता हम निकाल लेंगे। तो देखिए 1 घंटा में ये 60 लीटर, तो 15 घंटा में कितना बंधु, 15 गुना कितना करेंगे, 60 15 6 की 90 पर 1 शून्य, यानी कितना लीटर, 900 लीटर टंकी की क्षमता होंगे। तो बंधु जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे आप क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, तो 1 नंबर आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर है। तो बंधु इस प्रकार तो प्रश्न आप समझ गए। थोड़ा सा आप यहाँ पे प्रश्न को चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न चेंज है, और देखते हैं कि चेंज प्रश्न किस प्रकार है। दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट व 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस टंकी को 50 लीटर पर मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 1 घंटे में भर जाता है, टंकी में कितना पानी आता है। बंधु यहाँ पे एक चीज देखिएगा, सवाल चेंज क्या है कि ये भी भरने का काम करते हैं और सी खाली करने का काम करते हैं, और अंत में ये भी कहा गया है कि जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी 1 घंटा में भर जाता है। तो बंधु 2 भरने का है, 1 खाली करने का। टंकी भरने का अगर बात हो रहा है तो भरने का जो क्षमता होगा वो अधिक होगा और खाली करने का क्षमता कम होगा, क्लियर है। चलिए तब देखते हैं इसको आप किस प्रकार बनाते हैं और कैसे समझते हैं। बंधु यहाँ पे है आपका ए नल जो कि 30 मिनट में भरता है, बी उसे जो है 40 मिनट में भरता है, और सी जो निकालता है वो जो है 50 लीटर पर मिनट की दर से ये निकालता है, क्लियर है। ये निकालता है बाहर, तो इसका हम माइनस यहाँ पे हम लगा दिए, चिन्ह लगा दिए, यानी कि ये पता चल सके कि जो है ये सी निकालने का काम करता है। अब बंधु आगे चल के ये प्रश्न में कहता है कि तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 1 घंटा भर जाता है, यानी तीनों नलों का मतलब ए प्लस बी और माइनस सी। अब देखिए माइनस सी के साथ क्यों ले लिए बंधु, क्योंकि ये निकालने का काम करता है, इसलिए इसका माइनस से दर्शा दिए, जिसके कारण टंकी कहता 1 घंटा में भर जाता है। यहाँ पे ये दोनों मिनट में दिया हुआ है, अगर 1 घंटा में भर जाने का अर्थ है कि 60 मिनट में भर जाता है। अब इनके एलसीएम से हम पता कर लेंगे कि हमारा जो है वो टंकी की क्षमता क्या है। तो इनका एलसीएम अगर निकालते हैं तो बंधु क्या हो जाता है, 120
30 चौक 120, 40 तिया 120, 60 दूनी 120। इससे पता चला हमारा मित्र बंधु कि जो ए जो है 1 मिनट में 4 भाग भरता है, बी 1 मिनट में 3 भाग भरता है और ए बी सी 1 मिनट में 2 भाग भरता है। क्यों? भाग भरने की स्थिति को दर्शा रहा है। लेकिन इसमें ए भी भरता, सी खाली करता तो भी 2 भाग पर मिनट भरता है। हम यहाँ पे सी निकालना चाहेंगे, सी आखिर कितने मिनट में खाली करता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है वो 50 लीटर पर मिनट खाली करते हैं, यानी बाहर निकालता है पानी। तो बंधु यहाँ पे अगर हम देखें कि ये भी एक समझने का स्थिति है, अगर परीक्षा में भूल जाएंगे तो कैसे समझेंगे, इस बात को यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये भी जो भरता है ये 4 भाग भरता है, ये 3 भाग, तो ये भी भरेगा 7 भरने के बावजूद भी सी कितना खाली करता है, जो 2 ही भाग भराता है। तो सी का मान यहाँ 5 रख देंगे, 7 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा बंधु? 2, यानी कि भाग पर मिनट इसको भरेगा। तो हम यहाँ से एक अर्थ निकाल सकते हैं कि सी का जो मान होगा वो 5 भाग पर मिनट क्या करेंगे, पानी बाहर को निकालेंगे। एक तो यहाँ से हम समझ लिए। अब एक दूसरे तरह से भी समझ सकते थे कि 4 3 7 में 2 घटा देते, हमारा क्या आ जाता, 5 आ जाता, और 5 किसका मान हो जाता, सी हो जाता। अब बंधु देखिए 5 भाग पर मिनट अगर ये पानी बाहर निकालते हैं तो कितना भाग इसके लिए 120, 120 बटे 5, तो इनको हम घटा देंगे तो 5 दूनी 10, फिर उधर 5 जो 20, यानी कि 24 मिनट में। ध्यान दीजिएगा बंधु यहाँ पे कि 24 मिनट में वो टंकी को खाली कर देगा। 1 मिनट में कितना लीटर पानी खाली करता है वो? 50 लीटर। तो टंकी की क्षमता क्या है बंधु? तो हम यहाँ पे 24 गुना कितना करेंगे, 50 करेंगे, 24 पंचे 120, यानी इधर 1 शून्य, कितना लीटर बंधु? 1200 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? इसको आप समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न सेम है। अगर पिछले प्रश्न में कोई भी परेशानी हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए और बी सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता क्या है? तो बंधु जो ये प्रश्न है पिछले प्रश्न के तरह सेम है, इनको आप बना भी सकते हैं और जिनको प्रॉब्लम हुआ वो इसको देख भी सकते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ए है, बी है, जो कि ये 20 मिनट में, और बी जो है इसको 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को देखिएगा क्या करता है, सी 3 गैलन पर मिनट ये क्या करता है, खाली करता है। खाली करने का मतलब मैंने दर्शा दिए। यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है, ए को खोलता है, बी को खोलता है, सी को भी खोलता है, लेकिन वो खाली करने के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितने मिनट में भरता है बंधु? 15 मिनट में भर जाता है। यानी इससे पता चलता है कि भरने का पावर क्या है, ज़्यादा, और खाली करने का पावर क्या है, कम है। अब इनका एलसीएम आपको ये बता देगा कि टंकी की क्षमता कितना है। तो एलसीएम इनका हम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएंगे, 120, 20 छक 20 से 24 पंचे 120, और यहाँ पे 15 अठी 20 से। इससे पता चला बंधु कि जो ए भरता है वो अकेला 6 भाग पर मिनट भरता है, बी जो भरता है 5 भाग पर मिनट भरता है, और ए बी सी जो भरता है, यानी ए बी जो भरता है सी खाली करता है, इसके बावजूद भी जो भरा जाता है वो 8 भाग पर मिनट भरा जाता है। बंधु हम यहाँ पे जो रूल लेते हैं वही रूल को यहाँ भी प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ए बी अगर भरता है कितना, 6 5 11, आखिर सी कितना खाली करता है तो भी 8 भाग भराता है। तो बंधु अगर यहाँ पे अगर 3 खाली करेगा सी, क्योंकि 11 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यानी कि 3 भाग पर मिनट खाली करेंगे, और ए बी 11 मिनट पर भाग भरेंगे तो भी 8 भाग पर मिनट क्या होगा, भराएगा। इससे स्पष्ट हो गया सी का जो मान हो गया कितना हो गया, 3 भाग पर मिनट क्या करता है, वो खाली करता है। या तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे आप कि 6 5 11 में 8 घटा देते तो क्या हो जाता, 3 भाग पर मिनट हो जाता। बंधु अब कितना हमारे पास टोटल, 120 बटे 3 कितना, यानी कि ये जो है 40
मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देंगे। और ये अगर 40 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देंगे तो टंकी की क्षमता क्या है, क्योंकि 1 मिनट में कितना गैलन खाली करते हैं, 3 गैलन। तो हम इसको गुना कर देंगे, 40 गुना 3 4 तिया 12 120 गैलन, यानी कि उसकी क्षमता है। क्लियर हो गया बंधु। तो 120 गैलन कितने नंबर ऑप्शन पे है, 3 नंबर पे है। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। एक नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी 40 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकाल देता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाता है, तो टंकी की क्षमता क्या है? यहाँ पे ए और बी का चर्चा है, तो बंधु आप उसी प्रकार बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ए जो भरता है वो 10 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल बी जो है बंधु वो क्या करता है, 40 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है। और आगे चल के कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाता है। अगर दोनों को खोल दिया जाए एक साथ, अगर ए और बी खाली करने वाले को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे। भरे या खाली करे इससे आपको कोई अभी तत्काल मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम टंकी की क्षमता को प्राप्त करेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएंगे 30 10 या 30 और 15 दूनी 30, यानी ए जो है 1 घंटा में 3 भाग इसको क्या करता है, भरता है। और ए भी भरता है, ए भरता भी खाली करता, इसके बावजूद भी 2 भाग पर घंटा भराता है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए बंधु, बी का चाहिए, क्योंकि बी देखेंगे टंकी कितने घंटे में खाली कर रहा है। तो यहाँ पे एक से भी आप ध्यान दीजिएगा, ए जो है 3 भरता है बंधु पर घंटा, बी कितना घंटा पर भाग कितना घंटा खाली करेंगे, जो 2 भाग पर घंटा भराएंगे, तो 1 खाली करेंगे बंधु। तो यानी कि बी का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 भाग पर घंटा खाली करना। तो हम ले लेंगे 1 भाग पर घंटा खाली करना। अब देखिए ऐसे भी घटा देंगे, 3 में 2 जाएंगे, 1 भाग पर घंटा हो जाएंगे। यानी हमारा जो 30 भाग है वो 30 घंटा में क्या कर देंगे, बी खाली कर देंगे, 30/1 और 30 घंटा। और हमको टंकी की क्षमता चाहिए, तो देखिए 1 घंटा में 40 लीटर खाली करता है, तो टंकी पूरा 30 घंटा में खाली होता है, तो 30 गुना कितना 40, तो कितना हो जाएंगे बंधु 1200 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 2 में है। ये बात में आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे जो आप लेते हैं कि ये 3 भी कितना लेंगे, जो 2 होगा, तो डायरेक्ट क्यों नहीं घटा देते बंधु? अभी आपको सहूलियत लग रहा होगा कि डायरेक्ट घटा देंगे आंसर हो जाएगा, लेकिन हम इसीलिए इसको लेकर के भी तत्काल चल रहे हैं कि जब अगला सब सवाल आएंगे अभी एक सवाल के बाद, तो देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन जो होगा वो इसके सारे नहीं होने देंगे। तो इसीलिए बंधु आप इसको समझिए और बनाइए। और जिस भाई बंधु ने अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, जो शेयर नहीं किए वो शेयर कीजिए। आप सब भाई बंधु बहुत कंजूसी काम करते हैं, लाइक नहीं करते। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए, और विश्वास दिलाते हैं भाई बंधु कि हमारा पूरा पाइप टंकी अगर ख़त्म हो जाएंगे और आप कोई भी किताब से कंपटीशन वाले बुक को बनाइएगा तो ज़रूर है कि आपका टोटल सवाल बनेंगे। नहीं बनेंगे तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर ये सवाल नहीं बना, ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा, जितना हम पढ़ा देते, जितने भी वॉल्यूम पढ़ाते हैं आप इनको बारीकी से देखिएगा। जिस भाई बंधु ने टाइम एंड वर्क भी नहीं पढ़े होंगे तो उनको भी बता दें कि टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें सारे आपको वॉल्यूम मिलेंगे, वो भी एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे सवाल हम पढ़ाए हैं, तो ज़्यादा गप नहीं करते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 50 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकाल देता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या है? तो बंधु यहाँ पे जो देखिएगा प्रश्न चेंज है, और वहाँ पिछला जो प्रश्न था वहाँ भरता भी था खाली करता भी था, लेकिन अंत में भरने की बात हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंत में टंकी खाली हो जाने की बात हो रही है, तो इससे निश्चित है कि पावर खाली करने का ज़्यादा होगा और भरने का क्या होगा, कम होगा। तो किसी भी स्थिति में हमको टंकी की क्षमता चाहिए। तो देखिए बंधु इसको हम कैसे बनाते हैं और आप इसको कैसे समझते हैं। अब देखिए क्या है, नल ए एक टंकी को जो है 15 घंटे में क्या करते हैं, भरने का काम करते हैं। दूसरा नल जो बी है बंधु क्या करते हैं,
50 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालते हैं, 50 लीटर प्रति घंटे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का मतलब दर्शा दे इसको मेहनत से। क्लियर है बंधु? अब आगे चल के देखिए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती। यानी ए भरने का काम करते हैं और बी जो है खाली का काम करते हैं, तो भी जो है 10 घंटे में क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। 10 घंटे में खाली होने का मतलब माइनस, या तो यहाँ पे लिख दीजिए खाली। ये दर्शाना है बंधु कि खाली करते, यानी ये जो भाग जो भी आएगा वो खाली करने की आएगा। तो देखिएगा, हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा टोटल ये टंकी की क्षमता प्राप्त होंगे। तो एलसीएम निकालते तो 30 होता है बंधु, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ए 2 भाग पर घंटा भरता है और ए और बी जो एक साथ अगर चालू होता है तो 3 भाग पर घंटा खाली होता है। यही समझाना चाह रहे थे हम। पिछले सवाल के तहत हम बताए थे कि यहाँ पे क्यों मान रखते हैं, तो यहाँ पे जरूर पता चलेगा अब क्यों रखते हैं। तो देखिए बंधु, थोड़ा सा ध्यान देना। आखिर ए जो है 2 भाग पर घंटा भरता है और ए भी जो है अगर एक साथ रहता है 3 भाग पर घंटा क्या होता है, खाली होता है। देखिए क्या होता है, खाली होता है। इससे अर्थ ये निकल रहा है कि बी का पावर ज्यादा है और ए का पावर कम है, तो यहाँ खाली करा रहा है। अगर मान लीजिए बी, देखिए बंधु, 2 ही भरता है, समझिएगा बात को। अगर बी 2 भरता है तो बी का मान कितना खाली होता है, जो 3 ही खाली होता है। तो इसका मतलब बी का मान अगर हम 5 रख दे, देखिएगा यहाँ पे, अगर बी का मान यहाँ 5 होगा, 2 भरता है और 5 भी खाली करता, तब ना बंधु 3 खाली होता है, क्योंकि 2 भरता और बी 5 खाली करता है, तो अंतर कितना हो गया, 3। यानी कि इसका मतलब 3 पर घंटा खाली होता है जब ए भी एक साथ रहता है। तो इसमें कि ए भरता है 2, 5 खाली करता है बी, इसका मतलब तो भी 3 खाली होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे मान रखते हैं। यहाँ रखने में हमको आसानी होता है कि कितना रखेंगे, जो इतना मान आ जाएगा। एकदम शॉर्टकट है। अभी जो हम बात कर रहे थे वहां घटा रहे थे, बहुत सारे हमारे भाई बंधु क्या करते, घटा देते। 2 में 3 गया, 1, 30/1 लगा दिया, गुना कर दिया, मार दिया, आंसर गलत हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्या बता रहा है, खाली का बात। खाली का मतलब ये खाली करेंगे, भरेंगे कदापि नहीं। इसका मतलब बी का मान ज्यादा होगा और ए का मान क्या होगा, कम होगा। तो ए ऐसे भी 2 है तो बी 5 होगा, तब ना 2 में 5 घटा देंगे बंधु, 3 भाग पर घंटा खाली होगा। अब देखिए बी का मान आपका आ गया, यानी कितना, 5। तो 30/5 बराबर कितना, 6 घंटा में वो खाली कर देंगे बंधु। अगर वो 6 घंटा में खाली कर देंगे, घंटा में कितना लीटर खाली करते हैं, 50। तो 50 गुना 6, 6 पंचे 30, कितना, 300 लीटर। ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ हुआ भी होगा तो अगला प्रश्न हम आपके लिए समान लाएंगे, देखिए वहां दिक्कत नहीं होगा। अगर इसके बावजूद भी हो गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले दिन फिर ये सवाल को आपके सामने लाएंगे और आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो चलते हैं मेरे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला प्रश्न सेम है, देखते हैं। नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी प्रति घंटे 60 लीटर पानी बाहर निकालता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता क्या है? तो सेम प्रश्न है बंधु, खाली करने की बात है, यानी भर भी रहा है और एक नल खाली भी कर रहा है, तो ऑल ओवर खाली की बात है। यानी इससे निकाल सकते हैं हम एक निष्कर्ष कि भरने का पावर कम होगा और खाली करने का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए बंधु, ए है जो 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल बी प्रति घंटे 60 लीटर पानी बाहर निकालता है। ये जो है 60 लीटर पर घंटा बाहर निकालता है। आगे चल के कहता है दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। ये भरने का काम, बी खाली करने का काम, तो भी 15 घंटे में क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। खाली हो जाते हैं तो लिख दिए खाली, यानी माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में रख सकते हैं कि ओवरऑल दोनों को अगर खोल दिया जाए एक साथ तो भी खाली होता है। इसका अर्थ है कि ये भरता कम है, खाली ज्यादा करता है, तो कहीं ना कहीं खाली हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं इनका टोटल क्षमता क्या है। 10 और 15 कैल्शियम 30 होगा, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब इनका अर्थ या बंधु क्या है, देखिए ए जो है 1 घंटा में 3 भाग भरते हैं और ए भी जो 1 घंटा में खाली करते हैं 2 भाग, यहाँ भी क्या करते हैं, खाली करते हैं।
भरने के बावजूद भी खाली होता तो कहीं ना कहीं बी का मान क्या है, ज्यादा। आखिर कितना है बी का मान? अगर ये 3 होगा, बी का मान बंधु कितना, 5 रखेंगे तो 3 में 5 जाएगा, 2 भाग खाली होगा पर घंटा। ऐसे अगर यानी खाली करने का अर्थ रहे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो उससे बेटर तरीका है यहाँ से हमको सीखने का। 3 में 5 घटाएंगे, 2 भाग खाली होगा, इसका मतलब बी का मान कितना है, 5। अब देखिएगा 30/5 बराबर कितना, 6 घंटा हम खाली कर देंगे। 1 घंटा में कितना लीटर, 60 लीटर। तो 60 गुना 6, 6 के 36, 360 लीटर टंकी की क्षमता होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? देखिए कितना आसान है, आप इसको बना सकते हैं। बहुत को बंधु लगता होगा सर बहुत सारे सवाल आप पढ़ाते हैं। हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आप जब इस पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरे सवाल को बनाइएगा, तो एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए बंधु आपको जितना सवाल पर पढ़ा रहे हैं, आप कॉपी में नोटबुक के माध्यम से उसमें लिखिए और सवाल को देखिए। बहुत सारे बुक में होगा, जो भी बुक बनाइएगा सवाल आपका बनेगा। तो अभी तक भी जो लाइक ना किया बंधु, लाइक कीजिए, बहुत मज़ेदार सवाल लाने वाले हैं अगले बार। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है, खोल दिया जाता है तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टंकी की क्षमता बताइए। तो देखिए बंधु एक सवाल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक टंकी है, इसमें एक छिद्र है जो कि 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है, यानी पूरा ये क्या हो, भरा हुआ, पूरा टैंक भरा हुआ हो, तो एक भरने वाले नल, एक भरने वाले मान लीजिए इसमें नल जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी क्या करता है, डालता है, खोल दिया जाता है। यानी इसको भी क्या कर दिए, खोल दिए, पानी भरने लगे। देखिए बंधु, तो छेद को टंकी खाली करने 15 घंटे का समय लग जाता है। यानी अब ये जो खाली करेगा वो 15 घंटे में, पहले 10 घंटे में करता था, अभी 15 घंटे में। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो है ये डालता नहीं था, जो पानी डाल रहा वो डालते नहीं थे, तो ये टंकी को छेद के माध्यम से 10 घंटा में खाली हो जा रहा था। अगर ये डालने वाला 4 लीटर पर मिनट डालते हैं तो ये 15 घंटा में खाली होता है। यानी डालने का कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, यही भाषा था। अब देखिए बंधु, मान लीजिए छेद कोई ए है, खाली करता तो महीना दर्शा दी, ये जो है 10 घंटे में खाली करता। अगर यही कंडीशन है कि छेद आपका जो है खुला हुआ है, ये जब टंकी पूरा भरा हुआ हो, अब देखिए जब पूरा टंकी आपका भरा हुआ, छेद ए खुला रहता है और उनके डालने वाला मान लीजिए बी है, तो इसके कारण 15 घंटे में खाली होता है। यहाँ भी खाली होता है, यहाँ भी खाली होता है, लेकिन अंतर इसमें सिर्फ यही है कि सिर्फ यहाँ अगर टंकी खाली करता, छेद के माध्यम से खाली होता 10 घंटा में, और ये छेद के माध्यम से खाली होता है, यहाँ पानी जो है 4 लीटर प्रति मिनट डालता है और उसको खोलते हैं, तो ये कितना, 15 घंटे में खाली होता है। तो इनका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कि डालने का काम कर रहे हैं, और खाली हो रहा है तो खाली करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बंधु खाली करे या भरे तो आप जानते हैं इनका टोटल जो आपका एलसीएम आता है, टोटल भाग बताता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएंगे, 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो है 3 भाग पर घंटा खाली करता है। यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और यहाँ 2 भाग पर घंटा खाली होता है। अब बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमने भाषा में बार बार कहते हैं कि यहाँ क्यों देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आसानी से समझिएगा। अगर जो छेद ए है वो 3 भाग, देखिएगा 3 भाग पर घंटा क्या करता है, खाली करता है। आखिर बी कितना भाग पर घंटा भरता है, जो तो भी खाली होता है 2 भाग पर घंटा। यानी यहाँ भी खाली होता है 2 भाग पर घंटा। इसका मतलब 3 ए खाली करता है, बी अगर 1 भर देगा तो 3 में 1 चला जाएगा, 2 भाग पर घंटा खाली होगा। तो यानी हम यहाँ पे मान क्या रखेंगे, 1। यानी ये 3 खाली करता है, 1 भरता है, तो भी 2 खाली होता है कि नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम मान रखते हैं। और यहाँ पे हमने देखिएगा निकालने में आपको परेशानी हो सकता है, इसे हम 3 में 2 घटा देंगे 1 होगा, लेकिन ये आप समझ सकते हैं। इसका मतलब बंधु है कि हमको कितना भाग भरवाना है, 30। 30/1 बराबर कितना घंटा ये लेंगे, 30 घंटा समय लेंगे बंधु, तब जाकर के टंकी क्या हो जाएगा, बी के माध्यम से पूरा भर जाएगा। क्लियर है? अब टंकी की क्षमता चाहिए, तो हम देखिए टंकी की क्षमता कैसे निकालेंगे। बी जो हम भरने का नाम दिए हैं, बी के द्वारा भरा जाता है, वो 4 लीटर पर मिनट भरते हैं। बंधु यहाँ हमारा क्या है, 30 घंटा में कितना भरता है इसको पता करना है।
अब देखिएगा, अगर हम इसको लेके चले मिनट में तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर घंटा में करें तो घंटा कहीं से भी चलिएगा हो जाएंगे। अगर ये 30 घंटा है बंधु, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना गुना करेंगे 60 से। अब देखिएगा 1 मिनट में इतना लीटर, तो इतना मिनट में कितना लीटर, 4 से गुना करेंगे। अब ये आप अगर गुना करेंगे तो हो जाएंगे 6 चौक 24, 24 तिया 72, डबल जीरो आएंगे लीटर, यानी कितना लीटर इसका क्षमता है बंधु, 7200 लीटर क्षमता है। क्लियर हो गया, इसको आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी सेम है और देखिएगा आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। टंकी के तल में रिसाव होने से पूरी टंकी 6 घंटे में खाली हो सकती है। एक अंतर्गम पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर पर पानी भरता है। जिस समय टंकी पूरी भरी है, अंतर्गम पाइप खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। बंधु मान लीजिए टंकी है, इसमें जो है बंधु एक रिसाव है जो कि 6 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है या खाली कर सकती है। एक अंतर्गम पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर पर पानी भरता है। एक इसमें पाइप लगा हुआ है जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। कहता है जिस समय टंकी पूरी भरी है, यानी जब ये पूरा क्या हो, भरा हुआ हो। देखिएगा ध्यान से, पूरा भरा हुआ हो, अंतर्गम पाइप खोल दिया जाता है, यानी इसका ये जो है खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण 8 घंटे में खाली होता है। जो 6 घंटा में खाली हो रहा तब क्या होगा बंधु, 8 घंटे में खाली होगा। यानी इसका कारण सबसे बड़ा क्या है, जब पूरा टंकी भरा तो सिर्फ रिसाव के कारण खाली होता है 6 घंटा में, और जब पूरा टंकी भरा होता है, भरने वाला भी खोल देते हैं और इसका रिसाव चल रहा है तो 8 घंटे में खाली होता है। इसका मतलब भरने का कुछ न कुछ असर उसमें डाल रहा है। भाषा आप समझ गए, पिछले तरह था। अब देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि रिसाव है बंधु, रिसाव है यानी खाली करता, तो माइनस से हम ले लेते हैं इसको। जो मान लीजिए ए है, ये 6 घंटे में खाली करता है, यानी ये भी खाली ही कर रहा है। आगे देखिए, एक अंतर्गम पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर पर पानी भरता है। मान लीजिए कि एक रिसाव है ही, रिसाव ले सकते हैं ए है और भरने वाला कोई अंतर्गम पाइप बी है। अगर वो दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी यही कर है, जिस समय टंकी पूरी भरी है अंतर्गम पाइप खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण 8 घंटे में, यानी रिसाव चल रहा है उसमें खोल दिया जाता है तो कितने घंटे में, 8 घंटे। तो बंधु इनका एलसीएम हमको टोटल भाग बताएगा, एलसीएम क्या होगा 24, 6 चौक 24, 8 तेज 24। अब देखिए आगे चल के टंकी की क्षमता क्या होगा, तो हम यहाँ पे जो दिया अंतर्गम पाइप का लीटर पर मिनट है तो बी का मान निकालेंगे, ये पाइप का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे रिसाव ए के कारण 4 भाग, यानी कि यहाँ पे क्या करता है, पर घंटा खाली करता है, यानी ये भी खाली करने की बात है, एकदम ध्यान देना है। और यहाँ भी खाली करने की ही बात है, ये दोनों जगह खाली हो रहा है। यानी अगर ये 4 भाग खाली हो रहा है, यहाँ ए के साथ बी मिल जाता तो 3 खाली होता, तो यहाँ इसका मतलब बी ने कुछ न कुछ अंश डाला अपना। तो देखिएगा ये 4 अगर मान लीजिए खाली करता है और बी अगर 1 भरेगा तो भी खाली कितना होगा बंधु, 3 ही होगा, क्योंकि 4 खाली करेगा। अगर 1 भर रहा है तो 4 खाली करता है और 1 भरता है तो कितना खाली होता है, ओवरऑल 3 खाली होता है। तो इसका मतलब बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल कितना है बंधु, भाग 24, 24 बटे 1, यानी बी से भरवाएंगे उस टंकी को तो कितने घंटे में भर देंगे, ये 24 घंटे में भर देंगे। अब बंधु बी अगर 24 घंटे में भर देंगे और बी का जो मान दिया भरने की दर वो 4 लीटर पर मिनट, अब इनको मिनट में बदलेंगे तो 24 गुना कितना करेंगे 60, 1 मिनट में कितना लीटर 4, तो इतना मिनट में कितना 4 से गुना करेंगे। सेम प्रश्न था बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इनको अगर गुना करते हैं 6 चौक 24, 24 24 576 और 1 शून्य बैठा देंगे तो 5760 लीटर टंकी की क्षमता, जो कि कहाँ है, पहला नंबर ऑप्शन है। तो क्लियर हो गया बंधु, इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं और ये क्षमता पर इस तरह का सवाल आपका यहाँ पे आज खत्म होता है। फिर आप सबों के साथ अगले वॉल्यूम में मिलेंगे। अभी पाइप टंकी का सवाल है, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो रहा, बहुत सारे सवाल अभी लेके आएंगे वॉल्यूम के साथ आप। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जो भाई बंधु ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर दीजिए। तो बंधु मिलेंगे आप सबों के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ। तब तक आप सभी को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।